हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्विस रोल, जो खाने में बहुत ही चॉकलेटी, सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनकर रेडी होते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। स्विस रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं, रूम टेम्परेचर पर रखे हुए। इनके योक्स और वाइट्स को सेपरेट कर लेना है कुछ इस तरह। अब एक योक्स को साइड में रखेंगे और एक वाइट को इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे, कुछ ऐसा होने तक। अब यहाँ पर मैंने 150 ग्राम जितनी ग्रैन्युलेटेड शुगर ली है, जिसकी हाफ क्वांटिटी यानी तकरीबन 75 ग्राम जितनी चीनी हमें एग वाइट्स में मिला देनी है और बची हुई 75 ग्राम जितनी साइड में रख देनी है। अब एग वाइट्स को मैंने एकदम फ्लफ़ी एंड क्लाउडी होने तक इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लिया है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। आपके एग वाइट्स को बीट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखने लगेंगे, एकदम क्लाउडी से। अब इन एग वाइट्स को साइड में रखकर एग योक्स को एक विस्क की मदद से फेंट लेना है, कुछ इस तरह। अब जो 75 ग्राम जितनी ग्रैन्युलेटेड शुगर हमने पहले बचाई थी उसे ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह। अच्छे से मिक्स करने के बाद 60 ml जितना ऑयल ऐड करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 टीस्पून जितना वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब एक छन्नी लेनी है जिसमें 60 ग्राम जितना मैदा, 25 ग्राम कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून एंड 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। सारी चीज़ों को छानने के बाद मिक्स करना है। ओवर मिक्स नहीं करना है बैटर को, बस सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब इसमें एग वाइट्स के मिक्सचर को 2 बैचेस में मिलाना है। पहले हाफ क्वांटिटी डालकर अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद बचा हुआ एग वाइट का मिक्सचर डालकर हल्के हल्के हाथों से इस तरह मिलाना है। बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हल्के हाथों से मिलाना है। अब बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैंने अपने अवन की ट्रे ली है और उसमें बटर पेपर डालकर अच्छे से ग्रीस भी कर लिया है। अब रेडी किए हुए बैटर को इस तरह ट्रे के अंदर पोर करना है। स्पैचुला की मदद से इवनली फैला लेंगे। अब एक स्क्यूअर लेनी है और इस तरीके से करना है, तो अगर बैटर के अंदर कोई एयर बबल्स होंगे तो चले जाएंगे। अब बैटर को प्रीहीटेड ओवन में 10 से 15 मिनट के लिए 180 सेल्सियस पर बेक करना है। अब जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक एक कपड़ा लेना है और उसके ऊपर इस तरह कोको पाउडर डस्ट करना है। अब 10-15 मिनट हो गए हैं और हमारा केक भी बेक होकर रेडी है। तो अब हमें केक को इस कपड़े के ऊपर ही डिमोल्ड करना है, कोको पाउडर के ऊपर। केक को गरम गरम ही डिमोल्ड करिएगा। अगर आपने ठंडा होने का वेट किया तो केक है वो बहुत आसानी से रोल नहीं होगा। इसके ऊपर का बटर पेपर निकाल देंगे और केक को कपड़े के साथ ही रोल करते जाएंगे, कुछ इस तरह। धीरे धीरे हल्के हाथों से रोल करेंगे तो ये बहुत आसानी से रोल हो जाएगा। अब केक को 4 से 5 मिनट तक सेट होने के लिए रखना है। अब जब तक हमारा केक सेट हो रहा है तब तक हम गनाश रेडी कर लेंगे स्विस रोल के ऊपर पोर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट मिक्स ली है। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट, कोई भी। सारी चॉकलेट को अच्छे से चॉप कर लेंगे छोटा छोटा, एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ऊपर से गरम क्रीम को पोर करना है। अब क्रीम डालकर 10 सेकंड के लिए छोड़ दें और उसके बाद ही मिलाएं। और हमारी गनाश भी बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इतनी देर में हमारा स्विस रोल के लिए केक भी एकदम सेट होकर रेडी हो गया है, तो इसे भी हल्के हल्के हाथों से खोल लेंगे। केक के ऊपर व्हिप्ड क्रीम को अप्लाई करना है। इस क्रीम को मैंने पहले ही व्हिप कर रख लिया था।
अच्छे से एक स्पैचुला की मदद से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। क्रीम अच्छे से स्प्रेड होने के बाद चम्मच की मदद से गनाश डालनी है, कुछ इस तरह 2 से 3 चम्मच ही गनाश डालनी है। स्क्यूअर की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे इस तरह। अब हम अपने स्विस रोल को रोल करेंगे, धीरे धीरे रोल करेंगे। इस बार कपड़े को ऊपर की साइड रखना है और इस तरह धीरे धीरे रोल करते जाना है। देखिए कितनी आसानी से हमारा स्विस रोल भी हो गया। स्विस रोल को एक ट्रे में निकाल लेंगे और हमने जो गनाश बनाई थी उसे पोर कर लेंगे। अब आप चाहे तो ऊपर से थोड़े से स्प्रिंकल्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। टेस्ट तो इसका बहुत बढ़िया है ही, लेकिन इससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। स्विस रोल को फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए सेट करना है। सेट करने के बाद इसे कट करेंगे और इस टेस्टी से स्विस रोल के मज़े उठाएंगे। आप इस स्विस रोल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बनाने में बहुत इजी है और बहुत सॉफ्ट एंड टेस्टी बनकर ये रेडी होते हैं। और अगर आपको हमारी ये स्विस रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।